हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 11 फोर्सेस एंड प्रेशर, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, उसमें हमने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक तो मस्कुलर फोर्स एंड दूसरा फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें दो देखेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पहले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस की दो ऑब्जेक्ट के बीच का ऐसा फोर्स की जिसमें दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो फिर भी फोर्स लग रहा हो। दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो फिर भी फोर्स लग रहा हो तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसमें पहला है मैग्नेटिक फोर्स। उसमें हम पहले एक्टिविटी देखेंगे कि एक्टिविटी में क्या है। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स मतलब कि लंबे, जो क्यूब जैसे लंबे मैग्नेट्स आते हैं ना, सबने देखे ही होंगे। ठीक है, ऐसे दो बार मैग्नेट्स लेने हैं। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर। Place the longer side of one of the magnet over 3 round shaped pencils और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर। क्या करना है आपको? बार मैग्नेट को पहले नीचे वुड के थोड़े टुकड़े रखो या तो पेंसिल रखो, उस पे आपको मैग्नेट रखना है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। ठीक है, एक मैग्नेट है, नीचे पेंसिल या तो लकड़ी के ऐसे टुकड़े रखो कि जिससे मैग्नेट घूम सके उसके ऊपर अच्छे से। ठीक है, वैसे टुकड़े रखे हैं आपने नीचे। अब दूसरे मैग्नेट का एक एंड है, वो आपने जो नीचे मैग्नेट रखा था रोलर के ऊपर या तो पेंसिल के ऊपर या तो लकड़ी के गोल टुकड़ों के ऊपर आपने जो मैग्नेट रखा था उसके पास दूसरे मैग्नेट का एक एंड लेके आना है। ठीक है, मेक श्योर that the two magnets do not touch each other। दो मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए। Observe what happens next। bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers। ठीक है, पहली बार आप एक एंड उसके पास में लेके आए। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, या तो वो मैग्नेट उस तरफ रोलर के ऊपर जो मैग्नेट रखा था वो आपके हाथ में मैग्नेट था उस तरफ या तो आएगा या तो उससे दूर जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? हाथ में जो मैग्नेट था उसे घुमा के पहले जो एंड लाया था उसे छोड़ के दूसरा एंड उसके बाजू में लाना है। फिर क्या होता है वो देखना है। अगर पहली बार आपके हाथ में जो मैग्नेट था उसकी तरफ रोलर वाले मैग्नेट आ रहा था तो दूसरी बार वो दूर जाएगा, और अगर पहली बार वो दूर जा रहा था तो दूसरी बार उसकी तरफ आएगा। ठीक है, नाउ नोट व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रोट नियर इट। ठीक है, मैं रोलर के ऊपर रखा था तो मैग्नेट उसके ऊपर घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, नाउ does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Yes। रोलर के ऊपर जो मैग्नेट था वो मूव करता है, या तो उसकी तरफ आएगा या तो उससे दूर जाएगा। ठीक है, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या वो हर बार मैग्नेट की तरफ आता है? नहीं, एक बार मैग्नेट की तरफ आया था तो दूसरी बार उससे दूर गया था। What do these observations suggest? Does it mean that some forces must be acting between the two magnets? ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताते हैं कि अगर एक मैग्नेट के नजदीक ले जाने से, उसे टच नहीं करवाना है, नजदीक ले जाने से अगर वो मैग्नेट बाजू में आता है या तो दूर जा रहा है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा तभी तो वो खींच के नजदीक आएगा या तो दूर जाएगा ना। हमने आगे ऐसा देखा था कि किसी भी चीज की मोशन विदाउट फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो रोलर पर जो मैग्नेट था वो आगे पीछे हो रहा है, दैट मीन्स कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। अब दो मैग्नेट टच नहीं हुए थे फिर भी फोर्स लगा, टच नहीं हुए थे मतलब कि कांटेक्ट में नहीं आए थे फिर भी फोर्स लगा, दैट मीन्स इट इज ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नाउ यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other।
क्लास 6 में आपने मैग्नेट के बारे में देखा होगा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दो साउथ होता है। तो दोनों मैग्नेट का अगर ऑपोजिट एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम कांटेक्ट में आया तो रिपल्सन होगा। जैसे कि देखो, ये एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ और ये साउथ, ये दूसरा मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका साउथ और उसका नॉर्थ मतलब कि दोनों ऑपोजिट हुए, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर दोनों के एक दूसरे के सेम कांटेक्ट में आए, नॉर्थ एंड साउथ, और उसका साउथ एंड नॉर्थ, दो सेम आए, साउथ साउथ, तो क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे साउथ साउथ की जगह पे अगर शायद नॉर्थ नॉर्थ भी होगा, ठीक है, देखो इसका साउथ इसका नॉर्थ, उसकी जगह पे इसका नॉर्थ इसका साउथ होता तो भी अट्रैक्शन, मतलब कि दोनों का ऑपोजिट अगर कांटेक्ट में आता है तो अट्रैक्शन होता है, और अगर सेम कांटेक्ट में आता है तो रिपल्सन। या तो दोनों साउथ या तो दोनों नॉर्थ, मतलब कि सेम हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। हमने जो रोलर पे रखा था एक बार मैग्नेट, और एक हमारे हाथ में था, उसमें भी ऐसा है, अगर दोनों का सेम कांटेक्ट में आया होगा तो वो मैग्नेट दूर जाएगा, अगर ऑपोजिट कांटेक्ट में आया होगा तो मैग्नेट उसकी तरफ खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। इसे हम पुल और पुश भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक मैग्नेट अट्रैक्ट होकर नजदीक आया, दैट मीन्स की पुश हुआ। ठीक है, और रिपल्स होकर दूर गया, दैट मीन्स की पुल हुआ, पुश हुआ। ठीक है, नजदीक आया तो पुल, दूर गया तो पुश। ठीक है, तो ऐसे पुल और पुश, अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम बोल सकते हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? नहीं, फोर्स लगाने के लिए दोनों मैग्नेट को आपको कॉन्टैक्ट, दोनों के एक दूसरे से टच नहीं करवाना पड़ा, आपने दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखा था, फिर भी वो फोर्स लग रहा था। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में नहीं आया तो भी, टच नहीं हुआ तो भी उसके ऊपर वो फोर्स लगा सकता है। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. ठीक है, मैग्नेट से जो फोर्स लगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, now this is the example of non-contact force, underline करो। The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force, underline कर देना, ये non-contact force का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? सिमिलरली द फोर्स exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। आपने देखा होगा कि मैग्नेट से जो लोहे का छोटा सा टुकड़ा हो तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर मैग्नेट में चिपक जाता है, तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, नाउ सेकेंड आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें भी पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ मतलब कि हम जो नारियल पानी पीते हैं उसमें जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ आता है ना, वो बोला है, और उसके 2 इक्वल टुकड़े कर दो। ठीक है, Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of a piece of thread। ठीक है, टेबल के साथ एक जो आपने 2 टुकड़े, स्ट्रॉ के 2 टुकड़े किए थे, एक टुकड़े को आपको टेबल के साथ, जैसे यहाँ पे फिगर में बोला है वैसे थ्रेड की मदद से एक को लटका दो। ठीक है, now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper। अब दूसरा टुकड़ा अपने हाथ में लो, एक टुकड़े को आपने टेबल से बांध दिया, दूसरा टुकड़ा अपने हाथ में लो, अपने हाथ में लेने के बाद उसे पेपर से दूसरे टुकड़े का, मानो कि ये क्या है, स्ट्रॉ का टुकड़ा है, मानो कि ये स्ट्रॉ का टुकड़ा है, स्ट्रॉ के टुकड़े का 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा आपने टेबल से बांध दिया, दूसरा टुकड़ा आपके हाथ में, एक भाग आपने पकड़ा है। अब ये दूसरे भाग को क्या करना है पता है आपको? एक मिनट,
टुकड़ा आपने क्या किया, टेबल से लटका दिया। दूसरा टुकड़ा मानो कि ये स्ट्रॉ का टुकड़ा आपके हाथ में है, एक एंड से आपने पकड़ लिया, इसके दूसरे एंड को आपको ऐसे पेपर से रब करना है। दूसरे एंड को आपको क्या करना है, ऐसे पेपर से रब करो। पेपर से रब किया, अब उसे टच नहीं करना है। पेपर से ऐसे रब किया, बिना उसे किसी जगह पे छोड़े, बिना उसे टच किए, आपने जो लटकाया था ना उस स्ट्रॉ के बाजू में लेके जाओ। ठीक है, मानो कि ये जो आपने टेबल से लटकाया है वो स्ट्रॉ है, ये लटक रहा है समझो। ठीक है, ये टेबल से ये स्ट्रॉ का टुकड़ा लटक रहा है। अब इस स्ट्रॉ को मैंने पेपर से घिस दिया है, इस एंड को टच नहीं करना है, इस एंड को पेपर से मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। अब इसके बाजू में लेके आओगे ना तो ऐसे दोनों अट्रैक्ट होंगे। पहले ये ऐसे लटक रहा था, ऐसे सीधा लटक रहा था, एकदम सीधा। ठीक है, अब मैंने पेपर से रब करने के बाद ये स्ट्रॉ नजदीक लाई ना तो ऐसे उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट। पहले ये सीधा लटक रहा था, जैसे ही रब की हुई स्ट्रॉ उसके बाजू में आई वैसे वो उसकी तरफ क्या होगा, खींचे। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए थे, फिर भी उसकी तरफ वो खींचा, पुश हुआ ना, पुल हुआ, सॉरी, उसकी तरफ वो खींचा मतलब कि पुल हुआ। दैट मीन्स कि एक फोर्स लगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, पुल बोलेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Suspended straw मतलब कि जो लटकाई थी, अभी मैंने समझा है ना वो ही। ठीक है, now make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. ठीक है, अब आपने हाथ में पकड़ी थी उस स्ट्रॉ को आपने रब किया था, अब उसे नहीं रब करना है। अब जो आपने टेबल से लटकाई थी ना उसका जो फ्री एंड था उसे पेपर से रब करना है। ठीक है, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। ठीक है, अब क्या करना है, आपके हाथ में जो स्ट्रॉ थी वो तो आपने पहले से रब की थी, उसे आपने टच नहीं किया था। देखो क्या करना है, ये स्ट्रॉ के दो टुकड़े, ठीक है, ये लटका हुआ है, ये आपके हाथ में है। इसका फ्री एंड आपने पेपर से रब किया था, फिर उसे कहीं पे छोड़ना नहीं है या तो टच नहीं करना है। ठीक है, रब करके डायरेक्टली इसके पास लाओ, दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब फिर इसे दूर ले जाओ। अब क्या करना है, इसे पेपर से रब करना है, इसे पेपर से रब करो। ठीक है, फिर उसे वापिस इसके पास लेके आओ, तो अब ये अट्रैक्ट नहीं होगा, अब ये दूर होगा। दैट मीन्स कि पहली बार क्या था, अट्रैक्शन, दूसरी बार क्या है, रिपल्सन। ठीक है, आपने एक को रब किया था, दैट मीन्स कि ऑपोजिट आया इसलिए अट्रैक्ट हुआ। दोनों को रब किया तो दोनों में सेम प्रोसेस होगी, तो दोनों में सेम पोल आएगा, इसीलिए क्या होगा, रिपल्सन होगा। आया समझ में? ठीक है, आपने सिर्फ एक को, ये लटक रहा था, आपने एक को रब करके इससे नजदीक आया तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब आपने इसे भी रब कर दिया है, दोनों को रब किया तो दोनों में सेम चार्ज आ गया, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर जाएगा। पहले नजदीक आ रहा था, अब क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, जिसे बोलेंगे रिपल्शन। बराबर, रिपल्सन मतलब दूर होना, तो पुश हुआ। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का क्या हुआ, फोर्स, विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टेक्ट में नहीं आता तो भी फोर्स लगता है। Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Straw ने जब आपको पेपर की शीट से रब किया था तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, such a straw is an example of a charged body. इस टाइप की स्ट्रॉ किसी से रब किया है, फिर जो स्ट्रॉ होती है उसे क्या बोले हैं, चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक चार्ज होगा। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन है, अंडरलाइन करो। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. ठीक है, now this force come, हाँ मतलब कि एक चार्ज बॉडी है
वो दूसरी चार्ज्ड या तो अनचार्ज्ड बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये भी फोर्स दोनों कॉन्टैक्ट, दोनों स्ट्रोक आपने टच नहीं किया था, सिर्फ नजदीक लाए थे, टच नहीं करवाता, फिर भी फोर्स लगता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। ठीक है, इसी में चैप्टर 15 में हम उसके बारे में ज्यादा देखेंगे। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपके हाथ में से अगर कोई चीज गिर जाए तो वो नीचे ही गिरती है ना, जमीन पे, हवा में ऐसे ऐसे लहराने लगेगी, या तो ऊपर जाएगी, नहीं, वो कहाँ गिरती है, नीचे ही गिरती है। Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. प्लांट में से अगर कोई पत्ता गिर गया या तो कोई फ्रूट गिरता है तो वो भी नीचे ही गिरता है, हवा में ऐसे हमेशा के लिए झूलता रहता। हाँ, जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो हल्का होता है, तो थोड़ी देर के लिए हवा में ऐसे लहराएगा, पर बाद में तो वो जमीन पे ही गिरेगा ना। ऑलवेज, हमेशा के लिए ऐसे लहराता रहेगा नहीं, या तो ऊपर जाएगा नहीं, सारी चीजें नीचे ही गिरती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? आपको ऐसा कभी सोच में नहीं आया कि वो नीचे ही क्यों गिरती है? ठीक है ना, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इज एट रेस्ट। आपके हाथ में से पेन या तो कॉइन गिरता है, आपके हाथ में जब वो था तब वो रेस्ट में था। ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था ना। एज सुन एज इट इज रिलीज इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड। जैसे ही आपके हाथ में कॉइन था, आपने छोड़ दिया तो वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने लगेगा। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। आपके हाथ में था तो रेस्ट में था, नीचे गिर गया तो वो वेलोसिटी में आया, कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी ना, जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं करेगा तब तक तो वो मोशन में रहेगा। दैट मीन की स्टेट ऑफ मोशन क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन क्या हुआ चेंज हुआ, है ना। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ठीक है, हमने आगे देखा था कि कोई भी सब्सटेंस का स्टेट ऑफ चेंज तब चेंज, स्टेट ऑफ मोशन तब चेंज होता है जब उस पर फोर्स लगता है। तो कॉइन आपके हाथ में से गिर गया, नीचे गिरा, उसकी मोशन में चेंज हुआ, मतलब कि कोई ना कोई फोर्स तो लगता ही होगा, अदरवाइज वो मोशन में चेंज नहीं आता। विच इज दिस फोर्स? तो ये कौन सा फोर्स है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity or gravitational force. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ नीचे आती है क्योंकि अर्थ है वो उसे खींचती है, पुल्स देम, अर्थ उसे क्या करती है, खींचती है। और दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, वो दूसरी चीज, अर्थ दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पर भी लगता है पर हमें उसके बारे में पता नहीं होता, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। अभी भी आप बैठे हो, आपके ऊपर अर्थ है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझ पे भी वो फोर्स लग रहा है। हर एक चीज पे ऑलवेज ऑल द टाइम लगता है पर हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। तो वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। हम जैसे ही नल चालू करते हैं तो वाटर है वो नीचे गिरने लगता है। क्यों? वो हवा में जाए या ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो वाटर को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है। रिवर में जो वाटर होता है वो जिस तरफ रिवर का ढाल होगा उसी तरफ वो पानी जाएगा, बिकॉज अर्थ उसे क्या करता है, खींचता है, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में पानी नहीं जाता, तो जिस तरफ रिवर का ढाल होगा उस तरफ वो पानी जाता है, ठीक है। अगर इस तरफ ढाल होगा तो इस तरफ जाएगा, ढाल इस तरफ है तो पानी इसी तरफ जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ है वो उसे खींचता है अपने तरफ, ठीक है। ग्रेविटी, ये जो येलो में है वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट, जितने भी सैटेलाइट, जितने भी स्टार्स है, सबके पास ये है, सबके पास अपनी अपनी ग्रेविटी है। सबकी ग्रेविटी अलग अलग होगी पर अपनी खुद की थोड़ी बहुत तो है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exerts a force on every other object, every object in the universe। मेरे हाथ में ये बुक है, ये भी किसी पे ग्रेविटी लगा रहा है, मैं खुद इस बुक पर ग्रेविटी लगा रही हूँ। आप अभी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो टेबल आप पर फोर्स लगा रहा है, आप टेबल पर लगा रहे हो। छोटी से छोटी चीज, ये छोटा सा चौक का टुकड़ा भी मेरे हाथ पर ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं करें, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे पर ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। प्रेशर हम स्टार्ट करेंगे बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।